Praise the Lord, everyone. I welcome you all in our lockdown series number 22. आप सभी का स्वागत है प्रियो हमारे लॉकडाउन सीरीज श्रृंखला 22 में। और आज की शिक्षा का विषय आपने स्क्रीन पे देख ही लिया, डिप्रेशन, तनाव। जिस प्रकार से एक परिस्थिति हमारे देश और पूरी दुनिया में बनी हुई है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण, ये बहुत ही ऑब्वियस या बहुत ही लाजमी है कि बहुत से लोग इस डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इसका सामना अपने जीवन में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एपिडेमिक, नेमली कोरोना वायरस हैज प्लेग्ड द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड इज क्वाइट ऑब्वियस दैट many of us are being depressed due to various reasons, one or the other way connected with this coronavirus. So may I take this time to look into the concept of depression, and we're gonna look into the various causes and what are the outcomes of this depression, and then also we're gonna look what does Bible teaches us about depression and how can we fight or help someone to fight depression if they are suffering with depression or similar kind of problem. So without doing further ado, let's quickly start our teaching. So I remember I wrote an article years ago, I think in the year 2017, you can see on your screen. It was about depression and suicide. And then there was another article I wrote perhaps in the year 2018, that is also I have put on your screen, about ministry and depression. So this thought is not something very new that you would only hear about this pandemic or the coronavirus when it has come. But this idea, this concept or this struggle is very old, and people are struggling with depression for quite a long time. ये विचार नया नहीं प्रयोग कि कोरोना वायरस या महामारी के आने के बाद लोग तनाव से भर रहे हैं, परंतु ये विचार बहुत ही पुराना और काफी समय से लोग इस प्रकार के चुनौतियों का सामना करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ मैंने एक पासवान के बारे में लिखा था जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड। देयर वाज अ पास्टर हु कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड। I shared these two articles with you to just to give you a backdrop of what is happening and why are we talking about depression. ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ये दो आर्टिकल के बारे में बताया कि आपको मैं एक पृष्ठभूमि दूं कि आखिर ये कितनी बड़ी एक समस्या है लोगों के लिए और जो काफ़ी समय से कई परिस्थितियों के कारण या खुद के जीवन में कुछ बातें होने के कारण ये आती है। तो डिप्रेशन, तनाव मेरे प्रियो एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसमें बहुत सी बातें आती है, लेकिन आज की शिक्षा के लिए हम कुछ सीमित समय में कुछ बातों को देखेंगे जो डिप्रेशन से कनेक्टेड है, जैसे कि उसकी परिभाषा और आज विश्व भर में क्या चल रहा है, कितना तनाव का माहौल किस किस स्थान में किस किस कारण से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद क्या क्या इसके कारण है और क्या क्या उन कारणों के कारण लक्षण, मतलब कि क्या उसका आउटकम है या क्या उसका निष्कर्ष है जिसको डिप्रेशन हो जाता है। उसके पश्चात बाइबल हमें डिप्रेशन या तनाव के बारे में क्या बताती है, ये इन बातों को हम आज की शिक्षा में देखेंगे। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, एज वी ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन। एक बहुत ही बुनियादी परिभाषा से हम हमेशा अपनी शिक्षा को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इन डिप्रेशन अ पर्सन फील्स लास्टिंग अनहैप्पीनेस, सैडनेस, लोनलीनेस, डाउन स्पिरिटेड, हैवी हार्ट, hopelessness, irritation, fatigue, sleeplessness, etc. जब एक व्यक्ति तनाव में होता है तो उसे लंबे समय तक उदासी, दुख, अकेलापन, निराशा, भारीपन, आशाहीनता, चिड़चिड़ापन, विषाद, अवसाद, थकान, अनिद्रा इत्यादि का एहसास होता है। तो प्रियो, यदि जानना है कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है या नहीं, वो तनाव में है या नहीं है, इन लक्षणों को आप देख सकते हैं, इन बातों को आप देख सकते हैं। यदि ये बातें किसी व्यक्ति के अंदर लंबे समय से, याद रखें, एक दिन आपको नींद नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में हैं, या एक दिन आपको थकान महसूस हुआ ये नहीं कि यू गॉन इनटू डिप्रेशन बाय फीलिंग अ डे और टू द सेम सिम्टम्स दैट आर रिटन हियर, बट अ लास्टिंग, अ लॉन्ग lasting
फीलिंग्स ऑफ सच इमोशंस लंबे समय तक यदि इस प्रकार से किसी को एहसास हो रहा है, उसके जीवन में चल रहा है, तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति तनाव में है, वह डिप्रेशन में है. So that person who is having these symptoms for quite a long time, not for just a day or two, that person has gone into depression. And then there are few other things globally that you can see that why people are depressed. कि आखिर दुनिया भर में लोग तनाव में क्यों हैं? यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हैं. ये जो सप्ताह, आपने सोचा होगा कि तनाव का विषय मैंने क्यों लिया. ये जो पूरा हफ्ता है, ये जो सप्ताह आप देख रहे हैं इस महीने का, जिसे हम नेशनल एंजाइटी एंड डिप्रेशन वीक बोलते हैं. नेशनल एंजाइटी एंड डिप्रेशन वीक. और इस सप्ताह में आप देख सकते हैं इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि दुनिया भर में बहुत से लोग इस प्रकार के तनाव और एंजाइटी से होकर के जाते हैं, डिप्रेशन से होकर जाते हैं. तो उनके इलाज की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस एक पूरे सप्ताह को नियुक्त किया गया है, जिसे डिप्रेशन और एंजाइटी वीक के रूप में मनाया जाता है. उसके नीचे आप आर्टिकल देखेंगे, वहां लिखा है इंडिया इज मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है प्रियो, वो ये बोलता है कि भारत सबसे ज्यादा तनावग्रस्त एक देश है. सबसे ज्यादा यहां पर तनावग्रस्त लोग पाए जाते हैं. आगे आप देखेंगे दूसरा आर्टिकल है, अराउंड 200 मिलियन पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम डिप्रेशन. आर इंडियंस टेकिंग देयर मेंटल हेल्थ सीरियसली. लगभग 200 मिलियन लोग भारत में इस तनाव से जूझ रहे हैं. और प्रश्न ये किया गया है कि क्या वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हैं. फिर आप नीचे देख सकते हैं, नियरली 33% ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. लगभग 33% नेत्र विशेषज्ञ तनाव से जूझ रहे हैं, एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है. सो मेरे प्रियो, ना केवल इस कोरोना वायरस के आने के बाद, लेकिन इससे पहले से ही, क्योंकि WHO ने 2018 में वो रिपोर्ट दी थी सर्वे की, इसके पहले से ही यह तनाव हमारे देश और दुनिया में देखा जा सकता है. और ये कोरोना वायरस आने के बाद या फिर ये जो महामारी के आने के बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया. जैसे कि आपको मैंने नेत्र विशेषज्ञों के बारे में बताया कि किस प्रकार से 33%, मतलब ये सर्वे लगभग 2,500 से 3,000 डॉक्टर्स के बीच में हुआ था. मतलब ये खुद डॉक्टर है, लेकिन आप देखिए कितना तनाव इनके अंदर है. तो आम जो लोग हैं, आम जनता है, उनके बारे में आप सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी. कोरोना वायरस आने के बाद जब उनका जॉब चला गया, उनका मतलब मेडिकल जो प्रैक्टिस वो करते थे नेत्र विशेषज्ञ रूप में, जब वो चला गया तो वो कितने तनाव से भर गए. When they lost their job, when they lost their income, this ophthalmologists, they were depressed. Means out of 100 people, 33 people were deeply depressed according to the survey that was done in entire India among 2,500 to 3,000 doctors. फिर आप देखेंगे मेरे प्रियो अगला आर्टिकल, डिप्रेशन स्टिल अ टैबू इन इंडिया. भारत में अब भी तनाव को लेकर बातें करना, तनाव के विषय में चर्चा करना एक टैबू या एक ऐसी बात मानी जाती है जो नहीं करना चाहिए. मतलब जो यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, उसके मुताबिक बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तनाव एक विदेशी या एक पाश्चात्य विषय है, भारत में इन सब के विषय में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं भारत में. लेकिन वहीं पर WHO ये बोल रहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तनावग्रस्त एक देश है. तो वो इन एंटायर वर्ल्ड इंडिया इज मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री. यहां एक कोट आप देख सकते हैं मेरे प्रियो ब्लू कलर के बैकग्राउंड में, द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ मेंटल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ मेंटल हेल्थ. तो इतना ज्यादा जो ये बीमारी या फिर ये तनाव जो हमारे देश में फैल रहा है, उसका मुख्य कारण, कई कारण और भी है, लेकिन मुख्य कारण यहां बताया गया है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना. Means not giving regard or importance to mental health is the main reason people are depressed in a country. और आगे उसी आर्टिकल के बारे में और दिया गया जो मैंने आपको बताया नेत्र विशेषज्ञों के बारे में. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं उनके बारे में. न्यू दिल्ली टाइम्स नाउ न्यूज इस बात को बताते हैं, डिप्रेशन इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ इशू in India with a significant contribution to diseases, mortality
and socio-economic issues. According to a WHO report in 2017, India is home to 57 million people who are depressed. तो फिर से एक बार यहाँ एक और आर्टिकल है जो तनाव के बारे में बताता है, भारत में कितने ज्यादा लोग तनावग्रस्त हैं और उस तनावग्रस्त होने का जो एक प्रभाव है वो ना केवल लोगों के स्वास्थ्य में परंतु सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो हमारी सामाजिक और अर्थव्यवस्था है उस पर भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। अब ये रॉयटर्स के द्वारा एक आर्टिकल है, यहाँ पे देयर इज एन आर्टिकल बाय रॉयटर्स, ग्रेट डिप्रेशन लाइक यूएस जॉब लूजेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा तनाव आने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है और ये जो अर्थव्यवस्था यूएस का नीचे आने वाला है, तो एक बड़े तनाव की स्थिति वहां पर बनने की अपेक्षा की जा रही है। और फिर आप लास्ट एक आर्टिकल देंगे, 3rd नंबर का यहाँ पर लिखा है, डिप्रेशन एंजाइटी पीटीएसडी में प्लेग मेनी कोविड-19 सर्वाइवर्स। तो ये मान रहे हैं, डेनिस थॉमसन का मानना है यूएस न्यूज के मुताबिक कि अगर कोरोना वायरस समाप्त भी हो जाए या फिर ये बीमारी चली भी जाए, उसके बाद बहुत से लोग इस तनाव से संघर्ष करते हुए पाए जाएंगे। मतलब जो लोग बच जाएंगे इस बीमारी से वे भी संघर्ष करेंगे तनाव का आने वाले समय में। एंड देन देयर आर सम की फैक्ट्स, कुछ मुख्य बातें WHO की वेबसाइट से निकाला गया है, यहां पर मैंने आपके लिए रखा है, आप पढ़ सकते हैं। डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर ग्लोबली, मोर देन 264 मिलियन पीपल ऑफ ऑल एजेस सफर फ्रॉम डिप्रेशन। इनका मानना यह है WHO का कि पूरे दुनिया भर में ये बहुत तनाव एक बहुत ही आम बीमारी है, समस्या है। डिप्रेशन इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में लोगों के बीमार होने का सबसे मुख्य कारण तनाव है। एंड इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। मतलब सारी बीमारियां जो पूरी दुनिया भर में हैं उसका मुख्य स्रोत या कारण जिससे सारी बीमारियां निकलकर और कई बीमारियां आती है वो है डिप्रेशन, तनाव। मोर वुमेन आर अफेक्टेड बाय डिप्रेशन देन मेन। पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां तनावग्रस्त हो जाती है या तनाव की इस बीमारी का सामना करती हैं। डिप्रेशन कैन लीड टू सुइसाइड, मतलब ये जो तनाव है यह आत्महत्या के लिए भी लोगों को मजबूर कर सकता है। देयर आर इफेक्टिव साइकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फॉर मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन। तो ये माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर और चिकित्सकीय तौर पर, खासतौर पर दवाइयों के द्वारा इस तनाव को ठीक किया जा सकता है, लोगों को दुरुस्त किया जा सकता है। Now, next thing on your screen, you can see home confinement during COVID-19 puts children at risk for symptoms of anxiety and depression, study suggests। ये माना जाता है कि बहुत से जो बच्चे इस दौरान जब COVID-19 या कोरोना वायरस चल रहा है घर में बंद कर दिए गए हैं, तो ना केवल बड़ों के अंदर परंतु बच्चों के अंदर भी तनाव देखा जा रहा है। कई लोग ये मानते हैं कि ये तनाव, टेंशन, एंजाइटी ये केवल बड़े बड़े लोगों को होता है, लेकिन सर्वे या स्टडी के मुताबिक ये बताया गया है कि छोटे बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन, उनके अंदर भी तनाव आ सकता है क्योंकि घर में वे बंद पड़े हैं। 1 in 5 चिल्ड्रन, ये एक सर्वे किया गया था, 1 in 5 चिल्ड्रन इन चाइना शोड डिप्रेशन सिम्टम्स आफ्टर कोरोना वायरस क्वारंटीन। मतलब ये कोरोना वायरस के द्वारा घर में जब सबको बंद कर दिया गया था, हर एक 5 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर तनाव पाया गया। Here is how parents can help। तो यहां बताया गया है कि माता पिता बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। यहां पर कुछ सिम्टम्स या कुछ व्यवहार दिए गए हैं, प्रतिक्रियाएं दी गई जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि आप अगर देखना पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ पाएंगे। And the last article you can see, depression in children and teenagers, look out for this warning signs। तो बच्चों के अंदर भी मेरे प्रियो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तनाव आ सकता है, निराशा आ सकती है। ये नहीं कि केवल बड़ों के अंदर ये देखा जाए। यदि आप माता पिता हैं, इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि आपके बच्चों में ये लक्षण, मैं यहाँ पर कॉसेस आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर डिप्रेशन के कारण क्या है, उसके बाद उसके लक्षण क्या है वो भी हम देखेंगे। तो आइए हम कुछ कारण देखते हैं, किन कारणों से, वैसे कई कारण हो सकते हैं लेकिन समय बचाने के लिए मैंने कुछ एक कारण ही यहाँ पर लिखे। देयर कैन बी मेनी causes of depression, but to save the time I have just included a few, particularly 6. So see the first one, loss of something valuable।
किसी कीमती चीज को खो देना। अब देखिए, फॉर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट थिंग्स विद रिगार्ड टू वैल्यू। यू मे वैल्यू समथिंग more than the other thing, but I may at the same time value something else more than other things. So for example, if someone has a girlfriend or a girl has a boyfriend and they happen to lose them for some reasons, that thing if they regard valuable and they lost it, definitely they're gonna become depressed. इस दुनिया में हम में से हर एक के लिए कोई ना कोई बात कीमती या महत्वपूर्ण है, और अगर वो हम खो देते हैं, हमारे हाथ से वो चली जाती है, तो हम निराश हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मैंने अभी उदाहरण दिया। आजकल के जवानों के बीच में ये चीज बहुत देखा जाता है कि जब उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ देते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वे निराशा की वादियों में चले जाते हैं। किसी के लिए कुछ और हो सकता है। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि आजकल जवानों के बीच में ये बहुत ही प्रचलित विषय है, लेकिन आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो जब वो आपके हाथ से चला जाता है या छूट जाता है, आप निराश हो जाते हैं, आपके अंदर तनाव आ जाता है, आप चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और फिर वो तनाव का जो श्रृंखला है, जो सीरीज आपके अंदर शुरू हो जाता है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेशर ऑफ वर्क एंड फैमिली। दूसरा महत्वपूर्ण कारण दबाव, चाहे आपके कार्यस्थल से हो, आपके बॉस के द्वारा हो, या आपके परिवार से किसी एक विषय को लेकर के हो। दबाव दूसरा सबसे बड़ा कारण है। प्रेशर इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डिप्रेशन। नाउ वी वर्क इन अ पोस्ट मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज ग्लोबली कनेक्टेड। वी हैव our world has become a village, and in a world like this there are more demands from the employees. There are more demand to be productive even beyond the capacity of an individual. So for instance, if you are working in a multinational company, they may paying you a very huge sum of money. But in response to that sum of money that they are paying you, they are asking you to work extra hours. They're asking you to give everything that you can. They're taking everything out of you. Maybe your time, your labor, your productivity, your talent, your sweat, your blood. And sometimes because of such workload, you are going on depression. Sometimes because of such workload, to get more money, to become more successful in your life, you are sacrificing your health, your psychological, physical health, and also your spirit at times. इस दुनिया में जहां हम रहते हैं प्रियो, जहां पर एक पूरी दुनिया जुड़ सी गई है, एक ग्लोबल विलेज ये बन चुका है। अब यहां पर जब कोई व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी में काम करता है, वह कंपनी के जो बॉस है या जो भी वहां का ओनर है, वो उनसे मांग करता है, इतनी मांग करता है कि जो उनकी क्षमता से भी बाहर है, जिसमें उनका समय, उनका परिश्रम, उनका प्रतिभा, जो भी गुण टैलेंट्स उनके पास है, उनका खून पसीना, सब कुछ वो लेने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा उत्पादक होने की मांग की जाती है। और इतने वर्कलोड या प्रेशर के बीच में ये बहुत ही लाजमी है कि कोई भी एम्प्लॉय या कर्मचारी डिप्रेशन में चला जाए, तनाव में चला जाए। और वो व्यक्ति भी ये सब करता है क्योंकि उसको अपने जीवन में पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और ज्यादा पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, जीवन में घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ चाहिए। और उन सबको अचीव करने के लिए वो अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा देता है। दी mental and psychological and physical health is at stake just to earn more money, become more popular, buy more things, and fulfill whatever desires one has. So the second important cause for depression is the pressure either from work or the family. Now family, there may be many family situations that are not very favorable for certain individuals, and trying to fulfill their demands and needs, maybe children of their parents and parents of their children, definitely people develop some sort of depression and they go into the
anxiety, and then the symptoms develop, and this turns into a terminal illness. Then third cause you can see for depression is the loss of dear ones, प्रियजनों को खोना. Now this is an important, I think, is the cause that when someone happen to lose their dear one, whom they loved so much, either the mother, father, or the husband or wife or brother or sister, or maybe someone you love, if someone happens to lose, they go into depression. अपने प्रियजन को खोने से, चाहे माता पिता, भाई बहन, सखा बंधु या फिर पति पत्नी, कोई भी क्यों ना हो, जब उसे खो देते हैं तो लोग तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. अनदर वन, लॉस ऑफ मनी. डेफिनेटली पैसों का नुकसान, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसे लगाए हो या किसी प्रॉपर्टी में आपने लगाया हो या कहीं बैंक में रखा हो, अगर वो बैंक बंद हो जाता है या शेयर मार्केट डूब जाता है या जमीन किसी कारण से आपके हाथ से चली जाती है, तो पैसा संपत्ति खोने के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है. जैसे कि अभी हुआ, जब शेयर मार्केट नीचे गिरा 2 महीने पहले, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया. बहुत ही बुरी स्थिति उन लोगों की हो गई जिनका पैसा उनके हाथ से चला गया. When people lost a lot of money in share market, you can see a few months back you heard a lot of news about suicide and depression that people have gone into. Even many CEO, I read an article perhaps a month ago, many big companies CEO, they are losing their job, they are resigning by themselves and they are quitting just because of the extra workload and pressure and loss of money. बहुत से लोग मेरे प्रियों बीते दिनों में आत्महत्या किए और नाना प्रकार के गलत कदमों को उठाया और कोशिश किया केवल इसलिए कि उन्होंने बहुत सा पैसा खो दिया. एंड देन यू सी नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ जॉब. डेफिनेटली जब नौकरी छूट जाती है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली गई. नौकरी क्या चली गई, सब घर के अंदर बंद पड़े हैं. तो इस परिस्थिति में आप देखिए, पैसे आने का कोई स्रोत नहीं है, नौकरी हाथ में नहीं है. यह स्वाभाविक है कि लोग डिप्रेशन में चले जाएं. द होल वर्ल्ड इज इन डिप्रेशन नाउ. पूरी दुनिया आज निराशा और मायूसी और हताशा में पाई जाती है. बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर मनी, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, सम ऑफ the ones dear ones, they have lost their family members, their dear ones. There is a more pressure from their family, if not from the work, because now there is something called work from home. Even working from home is not easy. I was reading a few articles and I found out that people who are working from home, they are also depressed because there is a more workload. Because the less employees you have, the more workload is on each of their employees who are left there. जैसे कि कंपनी में जितने कम कर्मचारी होंगे उतना ज्यादा उन पर वर्कलोड रहता है. और कम कर्मचारी क्यों रखे जा रहे हैं, बहुत से लोगों को नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि पे करने के लिए सैलरी नहीं है. जितने कम लोगों को सैलरी पे करेंगे उतना ज्यादा कंपनी का फायदा होगा और उतना ही ज्यादा उन कर्मचारी जो वहां पर बच गए हैं उन पर कार्यभार होगा. तो प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके ऊपर. एंड लास्ट एंड फाइनल वन, लेट्स सी, इज द डिफीट, पराजय. Now, defeat is very important to understand in relation to depression because, for example, now many children play video games these days, and when they lose in video game, they become depressed. Whether you believe me or not, I have been a gamer for quite a long time, and there is some sort of depression that follows along each time you lose the game. जब कभी आप खेल हार जाते हैं, चाहे वीडियो में कोई सा भी हो, आप तनाव से भर जाते हैं. और जब ये बार बार होता है तो बच्चों के अंदर तनाव आता जाता है. और सोचिए, उतनी कम उम्र में जब बच्चे तनाव का सामना करते हैं तो इनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आप सोचिए इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. तो लोग तनाव से भर जाते हैं व्हेन दे लूज और दे फेस द डिफीट. हार को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. And similarly, if someone has a big dream or they have a big goal in their life and they happen to fail in some way and they could not fulfill the goal of their life and could not meet the target that they had decided, they become depressed.
ना केवल खेल में मेरे प्रियो, लेकिन जब जीवन में कोई लक्ष्य, कोई सपना आदमी ने, किसी ने सोच कर रखा है और जब उसे नहीं मिल पाता तो वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो आप ये 6 बातें जो मैंने आपको बताई, the 6 things I shared with you, there are more things that we can explain with much detail, but to save the time I just gave you an outline, but I hope you are able to understand the underpinnings of each of the points in the real life. बहुत सी बातें हैं यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है इन 6 बिंदुओं के पीछे, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने केवल आपको एक रूपरेखा दी है। आशा करते हैं कि आप इसके अंदर के भेदों को समझ सकते हैं अपने खुद के जीवन से तुलना करते हुए। After having seen the causes, let's look into the results of depression or the outcome of depression. अब जब हमने कारण देख लिया है, तो जब एक व्यक्ति को तनाव हो जाता है तो उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या बातें दिखाई देती है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आइए हम उन बातों को देखें। सबसे पहली बात, न्यूमरस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इलनेस, अनगिनत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियां। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक कोट मैंने पढ़ा डॉक्टर के द्वारा कि डिप्रेशन से ही, WHO के द्वारा, डिप्रेशन से ही बहुत से अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होती है, बहुत से अलग अलग बीमारियां वहां से शुरू होती है। Now depression is the breeding ground for many a psychological and physical illness. बहुत से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बीमारियां, अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो वहां से वो शुरू हो, क्योंकि तनाव एक ऐसा कहना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत करने का एक स्थान है जहां से आपके शरीर के कई एक अंग प्रभावित होते हैं और फिर वो बीमारी में बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर डिप्रेशन में आप चले गए तो ये आसानी सी बात है कि आपके रक्तचाप में गड़बड़ी होगी। Means if you gone into depression, definitely there will be changes in the flow of your blood that may again result in the blockage. तनाव यदि ज़्यादा है तो जो दिल की धमनियां हैं, आपके अंदर जो नसें पाई जाती है, उसमें ब्लॉकेज, उसमें गठान आने लगेगा, बंद होने लगेगा। और फिर अगर और ज़्यादा तनाव में आप है तो लीवर से संबंधित बीमारी आने लगेंगी, आपके गुर्दे खराब होने लगेंगे। यदि आप और ज़्यादा तनाव में है तो आपके ब्रेन में डिसफंक्शन या कई प्रकार के वहाँ पर विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यदि आप ज़्यादातर तनाव में हैं तो उसके बाद तो आप देख सकते हैं तनाव का संबंध आपके पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से, भागों से संबंधित है। यहाँ तक कि डायबिटीज, बहुत से लोग को ये लगता है कि मधुमेह जो है वो केवल खाने से संबंधित है। नहीं, यदि आप तनाव में है वह भी आपको शुगर का मरीज उतना ही बनाएगा जितना एक मीठा ज्यादा खाने से व्यक्ति बन सकता है। सो देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन डिप्रेशन, एंजाइटी और वरी एंड ऑल अदर बॉडीली ailments of whether psychological or physical. Second one, quarrelsome behavior, झगड़ालू स्वभाव। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में पाया जाता है तो वो छोटी छोटी बात में झगड़ा करेगा, छोटी छोटी बात में वो विवाद करेगा। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर तनाव है, कुछ पराजय की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो अंदर संघर्ष कर रहा है। उसका बाहरी रूप से जो प्रत्यक्ष जो लक्षण है वो है झगड़े में, गुस्से में दिखाई देगा। फिर तीसरा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, मतलब the person who is depressed will always get irritated easily. बहुत ही आसानी या छोटी छोटी बातों में व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगेगा, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आएगी, because the person is depressed. Then you see restlessness, बेचैनी, not only irritation or being quarrelsome, but the person who has depression will also be restless. Means he will not, whenever he would try to sleep, he would not get sufficient sleep. Even if he sleeps, after waking up, the person will not feel fresh. हमेशा तनाव का भाव रहेगा, नींद नहीं आएगी, नींद आ भी गई तो जब सो के उठेगा ऐसा लगेगा मैं सोया ही नहीं, मतलब तरोताजगी का एहसास नहीं होगा। इसका मतलब वह व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है। नेक्स्ट, वायलेंस, हिंसा। ऐसा जो व्यक्ति जिसके अंदर इस प्रकार का तनाव पाया जाता है वो हिंसा में उतर आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि आज का ही ये न्यूज़ था कि 2 जो व्हाइट अमेरिकन हैं उन्होंने एक ब्लैक अमेरिकन को रोड में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में पाया गया कि इन लोग तनाव से ग्रस्त है। ऐसे कई लोग शूटर्स आप खासतौर पे अमेरिका में देख सकते हैं कि लोगों के पास बंदूक होता है और इतना तनाव, चाहे वो परिवार के कारण हो या जॉब के कारण हो, वो उस तनाव से इतना परेशान हो जाते हैं कि बाहर जाकर लोगों को शूट करने लगते हैं, अनजाने लोगों को जिनको वो जानते भी नहीं, लोगों को मारने लगते हैं।
You can see this depression, particularly in the Western countries where people, most of them, they possess this gun with them, with license. And when they are depressed, they go out shooting people and killing and massacring masses. Why? They don't know. The people whom they murdered, they killed, they butchered, they do not know. They have no connection with them. They cause them no harm. But they go on killing them because they are depressed. They are frustrated and they want to take that thing out. Either way, by harming themselves or harming somebody else. So depression results in violence. Or perhaps the domestic violence in India. India is perhaps in the top list when it comes to domestic violence. Either a husband beating up wives or children or whoever, or parents or anyone, is because the individuals or the men in India are highly depressed. And that could be seen in the domestic violence. So घरेलू हिंसा आप देख सकते हैं भारत इसमें बहुत आगे है कि सबसे बड़ा कारण घरेलू हिंसा का यही है कि लोग तनाव में हैं और वो तनाव हिंसा का रूप लेती घर के अंदर, चाहे बच्चों के ऊपर, बीवी के ऊपर या परिवार के और सदस्यों के ऊपर। आप देख सकते हैं इन सारी बातों को। और वो खबर भी बहुत दूर नहीं जब पत्नी अपने पति का हत्या कर देती है केवल इसलिए कि वो तनाव में थी। बहुत सी खबर आप इन दिनों में देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रहीनता, कि किसी भी बात में यू वुड नॉट फाइंड इनफ कंसंट्रेशन इवन फॉर स्टडीज और फॉर वर्क और एनी प्रोजेक्ट दैट यू गो ऑन डूइंग, यू डोंट फाइंड इंटरेस्ट, यू ऑलवेज फील अनइंटरेस्टेड। आपको रुचि या दिलचस्पी किसी भी काम में नहीं आता, चाहे वो आपके कार्य का हो, आपके घर का हो या कोई योजना हो। आप किसी भी काम कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हैं कि मुझे काम पूरा करना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। सो द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन मतलब ध्यान या एकाग्रहीनता। द नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादनहीनता या फलदायक ना होना। You can do a lot of things when you are not depressed. You can be very optimal, you can be very productive, you can be very creative if you are not depressed. But if you are depressed, that makes you lose your mental faculty to concentrate or to be creative or to be more productive. जब आप तनाव में होते हैं तो आपके अंदर जो आपकी प्रतिभाएं हैं, कुशलताएं हैं, आपकी कहना चाहिए कि जिन बातों पर आप बहुत ही बेहतर रीति से प्रदर्शन कर सकते हैं, आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर तनाव है और आपको ये लगता है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं और अच्छे से कर सकता था। बट बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, यू कुड नॉट मेक इट। लॉस और गेन ऑफ वेट एक बहुत ही जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया एक भाव है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा वजन खोने लगते हैं, मतलब वजन उनका कम होता जाता है बहुत ही रफ्तार से। इट्स बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, तनाव के कारण है। और कई लोग वेट गेन भी करने लगते हैं, ऐसा माना गया, क्योंकि घर में पड़े रहना, दिन भर सोते रहना। क्योंकि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, और नींद आने का मतलब ये नहीं कि वो चैन या सुख से सो रहे हैं, परंतु नींद आने का मतलब ये कि लोगों से बचने के लिए वो अपने कमरे में बंद होकर केवल सोते रहते हैं। सो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण ईदर दे बिगिन टू गेन द वेट और दे बिगिन टू लूज द वेट। भार बढ़ने लगता है या कम होने लगता है। सेकेंड लास्ट वन, सुइसाइडल थॉट, मतलब आत्महत्या का भाव या इच्छा उनके अंदर आने लगता है। People who are in depression, they always face this suicidal thoughts and they always feel that I should end my life, I should end my life. And I was recently looking into article that many a businessmen or many farmers have committed suicide and they had the suicidal thought. Therefore, there are many emergency numbers. If you are feeling suicidal, you can call them and they will come and give you counseling. मतलब एक भाव आना आत्महत्या का कि मैं आत्महत्या, अपने जीवन को अंत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत तनाव से भरा हुआ हूँ, मैं बहुत एंग्जाइटी से भरा हुआ हूँ और अब इस जीवन को मैं और नहीं आगे लेकर जा सकता, अपने जीवन में खत्म करना चाहता हूँ। तो ये भाव आना भी तनाव का एक चिन्ह है। और फाइनली अंततः सुसाइड, आत्महत्या। तो भाव आना एक बात होता है, आत्महत्या करना दूसरी बात होती है। तो बहुत से लोगों ने, इंडिया में तो बहुत से फार्मर्स ने आत्महत्या किया केवल इसलिए कि वो तनाव से भरे होते। बहुत से किसानों ने, पिछले 4.5 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, अब तो आरटीआई भी इंडिया में नहीं है, लेकिन यदि होता तो आप देख पाते, बहुत से किसानों ने आत्महत्या किया केवल इसलिए कि वो तनाव में थे।
बहुत से बिजनेसमैन ने किया, बहुत से स्टूडेंट्स ने किया आत्महत्या केवल इसलिए कि वो तनाव में थे. Lot of people committed suicide just because they were depressed. Why? God knows. But they were depressed. So after having seen the results of depression, now finally we're gonna look into the biblical evaluation or what does Bible say about depression. So इसके पहले आपकी स्क्रीन में आप एक स्लाइड देख सकते हैं. Hopelessness is the hallmark of depression. आशाहीनता तनाव का मुख्य चिन्ह है, क्योंकि मुख्यतः यदि कोई व्यक्ति तनाव है तो वो इसलिए है कि उसने अपने जीवन में आशा खो दी है, उसके जीवन में अब कोई भी आशा नहीं बची है. तो आइए प्रियो, अब हम अपने अंतिम स्लाइड में आ गए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है. वी हैव कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड of this teaching, that what does Bible or how can you help someone who is depressed through the scriptures. तो यहाँ पर 9 बातें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है. मैं सबसे नीचे से शुरू करूंगा और हम अंत तक जाएंगे. The very first thing, if you are depressed, यदि आप तनाव में है प्रियो, सबसे पहली बात और the very first thing, remember 3 things that last forever: faith, hope and love. 3 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है: विश्वास, आशा और प्रेम. ये तीनों अंतहीन हैं और इन सब में सबसे महान है प्रेम. यदि आपको अपने आप में किसी तनाव, इस प्रकार की संघर्ष का एहसास यदि हो रहा है प्रियो, आप परमेश्वर के प्रेम को याद करें जो उसने आपसे किया है, और आप उस प्रेम को लेकर के अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं को छोड़ करके अपने पड़ोसी के पास जाएं, अपने परिवार वालों के पास जाएं और आप अपने खुद के तनाव को भूल जाएंगे. The moment you look into the concept of God's love and you take that love to your family members, to your neighbor, you will forget about your depression. You will begin to recover. It only few seconds away that you come out of your depression. केवल चंद लम्हों की बात है, उसकी दूरी पर आप हैं जब आप अपने तनाव से बाहर आ जाए. परमेश्वर के प्रेम के बारे में विचार करें. Second thing, remember the plan of God for you. आपके लिए परमेश्वर की जो योजना है आप उसे याद करें. जैसा कि वचन में लिखा है कि आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की योजना परमेश्वर ने रखी है. आप उस योजना को स्मरण रखें. Remember the plan of God. इसमें बहुत सी बातें हम कर सकते हैं रुक करके, लेकिन समय बचाने के लिए मैं केवल रूपरेखा आपको दे रहा हूं, जो कि इन योर पर्सनल स्टडी स्क्रिप्चर यहां पर दिया हुआ है, आप अध्ययन कर सकते हैं. Remember to put hope in God. याद रखें अपनी आशा आप परमेश्वर पर लगाएं. जैसे मैंने बताया कि मुख्यतः लोग क्यों निराश होते हैं, why people mainly feel depressed, because of they lose hope, they become hopeless, because hopelessness is the hallmark of depression. When people become hopeless, they become depressed. लेकिन याद रखें परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो कि परमेश्वर हमारी आशा है, प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है, धन्य आशा है. हमारी आशा कहीं और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है. और जब हम उस पर अपनी आशा रखते हैं और उस पर हम अपने विश्वास को रखते हैं, वो हमें हिम्मत, साहस देता है कि वर्तमान के संघर्ष और मुसीबतों पर हम जय पा सकें. रिमेंबर टू प्रे. अगली बात, प्रार्थना करना स्मरण रखें. बहुत बार ऐसा होता है जब हम तनाव में होते हैं हम यही भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना करना है. Whenever we are depressed, we forget that we have to pray about it. If you are depressed, pray about it. अगर आप तनाव में हैं, प्रार्थना करें. निश्चित रूप से जब प्रार्थना से आप उठेंगे आपको एक शांति और सुकून का एहसास होगा. आपका बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में निराशा से स्वतंत्रता है, प्रार्थना में शांति है. So, if you have never tried, just pray about your depression and God is going to fill you with His peace. Remember the joy of salvation. अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता, अपने उद्धार के आनंद को याद करें. याद रखिए दुनिया में आप सब कुछ खो दें, आपकी नौकरी चले जाए, आपका पैसा चले जाए, आपके परिवार वाले चले जाए, आपका स्वास्थ्य चले जाए, सब कुछ आप खो दें, लेकिन याद रखें आपके पास उद्धार की आशा है, उद्धार का आनंद है. और वो उद्धार का आनंद आपसे कोई नहीं ले सकता कि मैंने उद्धार पाया है, मैंने पापों से मुक्ति पाई है और एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने आएगा और मैं स्वर्ग में उसके साथ जाऊंगा. ये है उद्धार का आनंद कि पापों के बोझ से मैं अलग किया गया, पापों की जो पेनाल्टी, जो दंड था उससे मैं स्वतंत्र किया गया, परमेश्वर से जो मैं बैरी था, उसका शत्रु था, आज मैं उसके निकट रखा गया.
ये एक आनंद आपके अंदर होना चाहिए। आप सारे अपने तनाव के कारणों को जो मैंने पहले बताया, आप सब कुछ भूल जाएंगे। उद्धार का आनंद आपके अंदर होना चाहिए प्रियो। द नेक्स्ट थिंग, रिमेंबर दैट एवरीथिंग विल ब्रिंग गुड इन द एंड। सारी बातें अंत में भलाई ही को उत्पन्न करेगी। कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, वैसा क्यों चल रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हर एक बातों के द्वारा अंत में भलाई को उत्पन्न करता है। बहुत एक अच्छा इलस्ट्रेशन मुझे याद रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं समय बचाने के लिए। अगर परमेश्वर चाहा तो आने वाली शिक्षाओं में मैं बताऊंगा उन बातों को। कई एक एक पॉइंट पर चाहे प्रियो हम एक एक घंटा रुक सकते हैं। बाइबल में इतनी बातें लिखी है, इतनी गुड़ भरी बातें वचन हमें बताता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इन ईच पॉइंट वी कैन स्टे फॉर एन आवर एंड डिस्कस। दे आर सो रिच, बट आई एम लिविंग इट ऑन यू that you can meditate more and learn from this scripture and these bullet points. Next, read Bible. Sometimes we undermine the value of scripture. कई बार हम बाइबल के महत्व को नहीं समझते, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि बाइबल का महत्व क्या है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ बाइबल। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, इसी चैनल में आपको मिलेगा। आप बाइबल पढ़ें। यदि आप तनाव में हैं, अब सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे, वो एक ही बात बोलेंगे कि यदि आपको अपने तनाव से बचना है, आप अपने ध्यान को उन बातों से हटाएं, उन बातों से भटकाएं जो आपको तनावग्रस्त बनाती है। उन चिंताओं से अपने ध्यान को हटाएं। I remember I went to Bhopal to meet a doctor. I took somebody with me and the patient was depressed. And doctor said, you are depressed because you are taking depression. Depression is not coming to you. You are taking depression. You are taking tension. The patient told, oh, depression comes to me, tension comes to me, what shall I do? But doctor said, he's a renowned doctor in that particular area. He said, depression does not come to you, tension do not come to you. You take tension, you take depression. तो ये हम पर प्रयोग कि अपना ध्यान हम कहाँ लगाना चाहिए। यदि तनाव में लगाना चाहेंगे, आप तनाव में ही रहेंगे। यदि बाइबल लगाना चाहे, आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। स्पेंड टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ समय बिताएं। एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, क्योंकि यह प्रमाणित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, टेंशन में है, यदि वो वॉक करे, एक्सरसाइज करे, थोड़ा पसीना बहाए, तो तनाव कम हो जाता है, डिप्रेशन चला जाता है। सो एक्सरसाइज, स्पेंड टाइम विद फैमिली, गो आउट फॉर पिकनिक। और अभी तो जा नहीं सकते बाहर, लेकिन फिर भी आप घर में खेल सकते हैं। कई इंडोर गेम्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। यू कैन डू रिक्रिएशन। आप मनोरंजन अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं, जिससे तनाव से आप मुक्त हो पाएंगे। और अंत में, यदि ये सारी बातें आपको मुश्किल लगती है, आपकी स्थिति बहुत खराब है, तो डेफिनेटली आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। यू कैन सीक मेडिकल हेल्प। आप चिकित्सकीय सेवा ले सकते हैं, किसी डॉक्टर को आप जाकर मिल सकते हैं। यदि आप तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं और आपकी हालत बहुत बिगड़ रही है, बहुत सी बीमारियां और तकलीफ़ों का आप सामना कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर से भी जाकर के मिल सकते हैं। सो प्रियो, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये जो समय चल रहा है, पूरा देश, पूरा दुनिया तनाव में पाया जाता है। कई सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, घरेलू हिंसाएं बढ़ गई है। यदि आप अखबार आपने पढ़ा होगा, पहले हफ्ते में ही 93,000 केसेस पुलिस थाने में दर्ज किए गए ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। 93,000 केसेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन वर रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यू कैन सी कितना तनाव हमारे देश में बढ़ रहा है। तो ये बातें मेरा बोलने का या बताने का कारण यही था प्रियो कि आप तनाव में ना आए, और यदि आपके निकट संबंधी कोई तनाव में है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना देगा। मेरे वचन आपको शांति नहीं दे सकते, मेरी बातें आपको तनाव मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु की बातें और आपके द्वारा उठाया गया कदम निश्चित रूप से आपको शांति दे सकता है, इस तनाव से आपको मुक्त कर सकता है। यदि आपने सचमुच इससे आशीष पाई है, आप औरों के साथ शेयर करें। और बहुत परिश्रम के साथ जो आप देख रहे हैं, ये जो सीरीज चल रहा है इन दिनों में तैयार किया जा रहा है, तो आप प्रेयर करें प्रभु के आशीष और अनुग्रह के लिए। और भी बहुत सी बातें इस चैनल्स में आने वाली है, बहुत से टीचिंग्स हम तैयार किए, आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे। सो इफ़ यू फील ब्लेस्ड, यू कैन फील फ्री टू प्रे फॉर अस, प्रे फॉर आवर मिनिस्ट्री। And this is Pastor Nikhil Raj Gupta signing off for now. May the good Lord bless each one of you. परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देने पाए। थैंक यू।